जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का स्वागत है। लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने। डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भाई, आप एक फौजी बनने जा रहे हैं यार। अंदर जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं फौजी बनने वाला हूँ। अब ऐसे मरे मुर्दे की तरह दोस्तों जीना छोड़ दीजिए। जी हाँ, फौज में एक बात ज़रूर सिखाई जाती है कि अगर आप फौजी बनने जा रहे हैं तो घर पर भी आपको फौजी वाले ही दोस्तों जो है रूल अपनाने पड़ेंगे। वो सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो एक फौजी करता है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रिंस एसएससी जीडी में सेलेक्टेड, असम राइफल में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पर आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ। भाई साहब, बात दिमाग से निकाल देना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल बात दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप बने ही फौज के लिए हैं और आप लड़ेंगे ही फौज में और जाएंगे ही फौज में। क्योंकि जिसने ठान लिया कि मुझे फौजी बनना है, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे दोस्त। देखो भाई, फेक न्यूज़ से आपको बचना है। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, एक कोरिगेंडम जारी किया गया है। कोरिगेंडम का मतलब है शुद्धि पत्र जो होता है, वो जारी किया गया है पीईटी के लिए आपके, कि आपका फिजिकल कब से होगा। ये फिजिकल का है बेसिकली। मैं आपको जो है आपके यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है उसकी भी अपडेट देने वाला हूँ। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भाई साहब देखो, यहाँ पर आपका भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ये लिखा हुआ है नीचे। तो पहले भाई साहब जो है आपका सीएपीएफ में जो एजेंसी थी फिजिकल कराने वाली, वो सीआरपीएफ थी जो फिजिकल कराती थी, आपको पता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तिब्बत पुलिस को ही ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो ये जो रीड है जो पढ़ा जाएगा, ये कोरिगेंडम, ये दोस्तों शुद्धि पत्र 10 तारीख को पढ़ा जाएगा और ये आगे फॉरवर्ड होगा फिर दोस्तों 13 मई को। तो 13 मई के बाद दोस्तों आगे जाएगा ये। इसमें क्या बदलाव होते हैं वो आपको 13 तारीख को ही पता चल पाएगा, जब कोई नया नोटिस हमारे सामने निकल के आता है। ये कोई डेट नहीं है। ये शुद्धि पत्र का मतलब ये होता है कि ये बोर्ड को इन्होंने, मतलब तिब्बत जो आपका ये तिब्बत सीमा पुलिस है, इसको इन्होंने जारी किया है कि आप चेक कीजिए कि कब कैसे कैसे आपको कराना है। और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में आपका सारा काम होगा। यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब आगे फॉरवर्ड कर दी गई हैं 29 तारीख को ही, 29 मार्च को ही। अब 10 तारीख को वो रीड करेंगे इसको शाम के 4 बजे। और इस पर रीड करने के बाद 3 दिन पर दोस्तों इस पर विचार किया जाएगा। 3 दिन रीड करने के बाद 13 मई को शाम के 5 बजे इसको आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे कि हाँ हम इस तरीके से फिजिकल कराने वाले हैं और ये डेट ये रहने वाली है। तो ये डेट का पता चला आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकल, तो आपने देख लिया। अब जानते हैं दोस्तों रिजल्ट के बारे में। तो जी हाँ साथियों, रिजल्ट को लेकर दोस्तों जो है मीडिया रिपोर्ट में माहौल बनना शुरू हो चुका है। जी हाँ, रिजल्ट तैयार है, उसे अपलोड करने में बस कुछ ही टाइम लगने वाला है। देखो यहाँ पर जागरण जोश क्या बोल रहा है। जागरण जोश कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, न्यूज़ चैनल भी ये जानते ही होंगे भाई साहब। जो न्यूज़ पढ़ता है उसको इसके बारे में बखूबी पता होगा कि ये कौन सा न्यूज़ चैनल है। और इसने क्या बोला है, कर्मचारी चयन आयोग जल्दी किसी भी समय, देखो इसने बोला है किसी भी समय एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2024 घोषित करेगा। एक बार जारी होने के बाद जो उम्मीदवार जनरल ड्यूटी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में शामिल हुए थे, एसएससी की नई आधारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना स्कोर देख सकेंगे। यानी इन्होंने ये बात बोली है कि भाई साहब रिजल्ट तैयार है, वो किसी भी समय जो है इसको जारी कर सकता है। ये जागरण जोश ने बोला है। और आगे भी दोस्तों इसने यही बात बोली अपने, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा मेरे भाई। सारी बातें इसने यही बोली है कि आप चेक कैसे कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है ssc.gov.in पर, रिजल्ट टैब पर क्लिक करना है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का लिंक ढूंढें, रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, सबमिट बटन पर क्लिक करें, अपना परिणाम देखें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा गलत बता रहा है। वहाँ पर आपका रोल नंबर सबमिट करना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको जो है वहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ अपना रोल नंबर ही सबमिट करना है और लिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगी। जन्म तिथि की मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है। नाम से भी चेक कर सकते हो, लेकिन नाम में आप जैसे आपके नाम के और भी लोग मिलेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा, कोशिश यही करें कि आप अपने पास जो है रोल नंबर जरूर रखें मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि बाद में अरे खो गया मेरा, तो ये नहीं चलेगा भाई। फौजी बनने जा रहे हो, रूल्स ऑफ रूल्स का सबसे बड़ा ध्यान रखना है, समझ रहे हो। तो इस बार इसलिए आपको सारी चीज़ों का पता होना ही चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी।
अब आप बोलेंगे भैया डेट बता दो, ऐसा तो कोई पता नहीं चलेगा कब जारी होगा, जल्द आने वाला, जल्द का मतलब क्या है? तो देखो भाई, यहाँ पर जनसत्ता वाली एक वेबसाइट है, जनसत्ता भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये भी अच्छी खासी न्यूज़ वेबसाइट है, जो कि यहाँ पर आपको ताज़ा खबर, चुनाव का माहौल, राष्ट्रीय खबर, मनोरंजन खबर, IPL खबर, सारी खबर प्रोवाइड कराता है। इसने भी दोस्तों मान लिया है कि भाई साहब रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है, लेकिन इसने यहाँ पर एक फिक्स डेट बता दी है। जी हाँ, इसने एक फिक्स डेट बताई है, जो कि मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। वो फिक्स डेट है, इसने बोला कर्मचारी चयन आयोग SSC के द्वारा इसी साल फरवरी में आयोजित की गई GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में बैठने वाले कैंडिडेट्स बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और उस बेसब्री में आप भी शामिल है मेरे भाई। बात करें परिणाम की, तो इसका रिजल्ट 15 मई तक आने की संभावना है, समझ रहे हो? तो इसने एक डेट दोस्तों निश्चित कर दिया कि भाई साहब 15 मई तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। ये इसने यहाँ पर बात बोली है, लेकिन इसने एक बात और बोली है कि भाई साहब इस रिजल्ट की जो घोषणा हुई है ये किसी आधारित जानकारी से नहीं की गई है और आयोग की ओर से साझा तो नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है कि इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो 15 मई तक आ जाएगा। जो सूत्र होते हैं उनके हवाले से ये खबर निकल के आ रही है। अब ये सूत्र कौन है, कौन जानकारी दे रहा है, ये मीडिया वाले ही जानते हैं भाई, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भाई रिजल्ट तो आना है ही, आज नहीं तो कल रिजल्ट आना है ही, लेकिन आप अपने उसमें फिजिकल में कितना ध्यान दे रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताना भाई साहब। ये 15 मई डेट अपने कानों में उतार लीजिए, अपने आंखों में इसको देख लीजिए कि हाँ वास्तव में ही ये रिजल्ट आपका आने वाला है। अब मैं बात करूँगा उस चीज़ पर जो कि आप सभी का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कैसे होगा 50 वालों का सिलेक्शन, जो आपने लिखा है थंबनेल पर। तो मैं पिछली वीडियो में भी यही बता चुका हूँ कि 50 नंबर पर कहाँ होता है, 50 क्वेश्चन पर कहाँ होता है। 50 नंबर पर तो दोस्तों आप सभी का कहाँ पे होगा, जो है 50 नंबर पे नॉर्थ ईस्ट में जो आपके राज्य आते हैं, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये वेस्ट बंगाल थोड़ा हाई आता है, लेकिन आपका नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया आपका। तो ये सारे जितने भी दोस्तों राज्य हैं इन पे कट ऑफ कम जाता है। बाकी दोस्तों साउथ ईस्ट में भी कट ऑफ कम जाता है और साउथ का भी बेसिकली कम जाता है। तो यहाँ पर 50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल फिजिकल पास करने की बात कर रहा हूँ। वहीं दोस्तों 50 क्वेश्चन का मतलब ये है कि 100 नंबर पर भी सिलेक्शन के चांस हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी दोस्तों आप सभी के जो है चांस ज़्यादा बन जाते हैं। मैंने आपसे एक बात बोली थी थंबनेल में, वो बोली थी कि भाई साहब 30 नंबर बढ़ेंगे इस शिफ्ट में। तो वो शिफ्ट जान लेते हैं कौन सी है। तो देखो मैं आपको वो शिफ्ट दिखा देता हूँ जिसमें वो दोस्तों नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों रंजीत चौहान नाम से एक स्टूडेंट है, और कांस्टेबल GD 2024 का ही इसका ये दोस्तों यहाँ पर जो है रैंक IQ में खुला हुआ डाटा है। और शिफ्ट इसका देखेंगे 2:30 से 3 बजे, 3:30 बजे वाली शिफ्ट है ये, ठीक है। और डेट आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो डेट इसकी जो रहेगी वो यहाँ पर दोस्तों जो है ये है भाई साहब 7 मार्च का अपडेट। जी हाँ, 7 मार्च का 7 मार्च की दोस्तों ये आपका ये वो है कि 7 मार्च वाला इसमें जो है आपकी जो सबसे लास्ट में एग्जाम हुआ था उसका दोस्तों इतने नंबर बढ़ रहे हैं 7 मार्च को। अब ये ऐसा नहीं है कि 7 मार्च को ही दोस्तों सबके बढ़ेंगे, हो भी सकता है कि किसी किसी के बढ़ जाए, हो ये भी सकता है किसी के नहीं बढ़े। कितने नंबर बढ़े इसके आप खुद देख लेना। इसके जो नंबर यहाँ पर बड़े हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके जो नंबर बड़े हैं यहाँ पर देखें 31 नंबर बड़े हैं, ठीक है। तो 31.2 नंबर इस भाई के बड़े हैं यहाँ पर, और ये आपके भी बढ़ सकते हैं। अगर 100 नंबर आपके आ रहे हैं, मान के चलो यूपी में आप बिलोंग करते हैं और भाई साहब इस शिफ्ट में अगर आप हैं तो 131 पर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप खुद सोचिए 131 नंबर पर कौन सिलेक्शन रोकेगा आपका, समझ रहे हो। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन 50 नंबर पर भी सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। और किस बेस पे बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, 7 मार्च वाली शिफ्ट में 2:30 बजे से 3:30 बजे वाली शिफ्ट है ये, और यहाँ पर इस भाई के नंबर इतने बड़े हैं। मैंने आपको सारी ही बातों की जानकारी प्रोवाइड करा दी है। मेरी तरफ से दोस्तों आपको सारी जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और हाँ, जो लोग फौजी बनना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून है, वो ही इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए अपने दोस्तों में। बाकी जिनको नहीं बनना है तो वो मत पहुंचाइए, ठीक है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने। बस इतना ही आपका प्यार चाहिए जो आप इस वीडियो को देखते हैं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी भाई जो है आप सभी जो है कोई भी डाउट कोई भी आपका रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।